डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो, पार्ट नंबर 1 है जिसके अंदर हम इंटीग्रेट एंड पुट लिमिट्स, इंटीग्रेट एंड पुट लिमिट्स पहला पार्ट। मतलब हमने इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स को रख देना है। लिमिट कैसे रखी जाती है भाई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लिमिट्स पुट होती है। तो पहला है इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है ये कोई भी टाइप्स इस पे लग सकती है, इनडेफिनेट की कोई भी टाइप, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई भी टाइप यहाँ पे यूज हो सकता है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट रूल, या ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला, या फिर बेसिक इंटीग्रेशन x टू द पावर n टाइप। नंबर 2 यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। मतलब हमने कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, और साथ में जब भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स जरूर चेंज होती है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो हम सभी टाइप्स के बारी बारी करके क्वेश्चंस करेंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। और नंबर 3 है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। मतलब ये सीबीएसई में नहीं, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं। तो हम ये तीनों टाइप 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। जब ये वाला टॉपिक आएगा तो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको डिटेल में समझा भी दूंगा भाई कैसे कैसे बनी है, और कौन कौन सी 6 से 7 प्रॉपर्टी जो हमारे सिलेबस में है वो सब। तो इंटीग्रेशन बाय पुट लिमिट्स, और इसमें इनडेफिनेट के कंसेप्ट यहाँ पे लग सकता है कोई भी। सो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। ये 2023 के कुछ क्वेश्चंस है जो पिछले साल ही बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वाला जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, e टू द पावर 2x प्लस x, लिमिट है 0 to 4। आप एक बार इसके टाइप की पहचान कर लेना कि ये कौन सा टाइप है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 क्या होता है भाई? आप इंटीग्रेट कर दो और लिमिट्स रख दो बस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x से होता है, बाय में 2, ये x का कोएफिशिएंट, ठीक है। प्लस में x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x² बाय 2 हो जाएगा। और हमारा लिमिट है 0 से 4 तक। अगला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखो, ये e का पावर 8 बाई 2 प्लस 16 बाई 2, x की जगह 4 रख दिया। अपर लिमिट हमेशा ऐसे रखना, ब्रैकेट बंद करना, माइनस में अब रख दो लोअर लिमिट। e का पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 बाई 2, और यहाँ 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 1 बाई 2 ही है। तो e टू द पावर 8 बाई 2 ये कितना है? 8 प्लस 8 एंड माइनस 1 बाई 2। तो इस हिसाब से हम देख लेंगे कौन सा आंसर आ रहा है। 8 माइनस 1 बाई 2 कितना बनेगा? इसका ना आप 2 एलसीएम ले सकते हो, आप 2 एलसीएम ले लो, ये e का पावर 8 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, और माइनस 1। तो e टू द पावर 8 प्लस 15 बाई 2, e टू द पावर 8 प्लस 15 बाई 2। सो ए ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम टाइप 1 की कैटेगरी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने सिंपल इंटीग्रेट किया, e का पावर वाला फॉर्मूला लगाया और x का फॉर्मूला लगाया, और हमने उसके बाद लिमिट्स पुट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी टाइप 1 में ही काउंट होगा क्योंकि इस पर कोई प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ नहीं लगेगा। सिंपल हाउ टू इंटीग्रेट tan स्क्वायर x, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। जब भी आपके सामने इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर x आ जाए 0 to पाई बाई 8, ये भी क्वेश्चन लास्ट ये 2020 के पेपर में आया। जब भी आपके सामने tan स्क्वायर आ जाए तो इसको लिखना सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 हमेशा। हाउ टू इंटीग्रेट tan स्क्वायर x, बहुत सारे बच्चे tan क्यूब x बाई 3 लिख देते हैं, जो कि एकदम गलत है। आपने इसको हमेशा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 में बदलना है। अब सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x, तो tan 2x हो जाएगा, लेकिन 2x का 2 हमेशा नीचे जाएगा। अगर x का कोएफिशिएंट है कुछ भी तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और माइनस में ये क्या हो जाएगा? x, और इसका लिमिट 0 से पाई बाई 8 तक है, ठीक है। अब रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पाई बाई 8 जब आप यहाँ पे रखोगे x के इंटू में 2 इंटू पाई बाई 8 पाई बाई 4, तो ये 1 बाई 2 tan पाई बाई 4 है। कितना है? 1 बाई 2 tan पाई बाई 4 एंड माइनस में पाई बाई 4। ये तो रख दिया अपर लिमिट। अपर लिमिट रखने के बाद बीच में आएगा माइनस का साइन, और जब आप यहाँ लोअर लिमिट रखने जाओगे ना बेटा, tan 0 0 और वो भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा ओवरऑल। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना है? 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4 x, ओके पाई बाई 8 है, तो यहाँ पे पाई बाई 8 आएगा, ठीक है। 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 8 यहाँ पे बन जाएगा, और इसका एलसीएम कितना है? 8 इसका एलसीएम है, तो हो जाएगा 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई बाई 8, यानी इसका आंसर बन गया ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। 1 मार्कर में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं डेफिनेट के।
तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये होएगा सब्स्टिट्यूशन से। ये 2020 में आया, ये आने वाले टाइम में भी रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है यार, आप टाइप में डिवाइड कर लो क्वेश्चन को तो आपके लिए इजी हो जाएगा डेफिनेट एकदम। टाइप 2 का क्वेश्चन ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम 2x को t पुट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था जब भी इंटीग्रेशन में इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने आई fx प्लस f' तो इसका आंसर e का पावर x इंटू एफ होता है। सोल्व नहीं करना, बस सीधा लिखना है। इनडेफिनेट का ये एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट रूल वाली इंटीग्रेशन में इसके क्वेश्चंस हैं। e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस f' का आंसर क्या होता है? e का पावर x इंटू एफ होता है। लेकिन अगर x की बजाय, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था, इस x की बजाय 2x हो, x/2 हो या 3x हो, जो मर्जी हो, ये इसको आप t रख लेना हमेशा। अब आप इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, e की पावर में क्या दे रखा है बाहर? 2x। x तो नहीं है ना, 2x है, तो मैं 2x को यहां पे t रखूंगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट भी है और सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर रहे हैं, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया ना। ये देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, 2x को क्योंकि हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो इसका जो टाइप बनेगा वो बनेगा टाइप नंबर 2। तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? 2x को t पुट करेंगे। ध्यान से समझना इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे लगता है। यहां पे अगर dx है तो ये 2x को हमने रख दिया t, तो देखो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? t/2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? t/2। तो पूरे क्वेश्चन को हम t में ले जाएंगे, तो बाहर तो हमारे पास बन जाएगा e का पावर t, e का पावर t, और dx की जगह क्या आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 2 dx बराबर dt, और dx कितना आ जाएगा? dt/2। तो dt मैं यहां लिख देता हूं और 1/2 बाहर। पूरे को t में लेके जाना है। 1/x को t की फॉर्म में कैसे लिखोगे? x का वैल्यू t/2 है, तो 2/t हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 1/2x², 1/2 तो है, यहां पे x पुट कर दो ना, t/2, तो t² और ऊपर क्या चले जाएगा? 4 चले जाएगा। मतलब पूरा क्वेश्चन t में बदलना और इस रिलेशन का यूज करना, और साथ में चेंज करो लिमिट। देखो जब x का वैल्यू 1 होगा तो t का वैल्यू 2 हो जाएगा, और जब x का वैल्यू 2 होगा तो t का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगा 2 to 4। लिमिट चेंज करना कंपलसरी है हर बार, नहीं तो आप बीच में आपका आंसर मैच नहीं होगा। कब चेंज करेंगे लिमिट? जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट हमेशा चेंज कर देना। इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, लिमिट रहेगा सेम 2 to 4। ये हो जाएगा 1/t माइनस 2/t²। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1/t? यही तो होता है, माइनस 2/t², e का पावर t dt। अब अगर आप देखोगे ना तो ये बाहर तो e का पावर t आ गया, अंदर ना ये तो है फंक्शन और ये है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि आप अल्टीमेटली इसको ऐसे लिख सकते हो, बाहर लगा दिया प्लस, अंदर लगा दिया माइनस। 1/t का डेरिवेटिव माइनस 1/t²। यहाँ पे ना एक काम करो, ये 2 कैंसिल होएगा तो इसलिए यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस 1/t²। तो ये फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो आंसर क्या बनेगा ओवरऑल? e का पावर t इंटू एफ, और एफ कौन है? 1/t, तो t यहां लिख देता हूं, और लिमिट क्या है इसका? 2 to 4। तो आंसर बनेगा e का पावर 4/4 माइनस e का पावर 2/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा आपने ऐसा आंसर निकाल के दिखाना है, एक्सप्रेशन नहीं होगा, लिमिट पुट करने पे आपके पास कोई वैल्यू बन जाएगा, ये चेक करते रहना। ठीक है, तो देखो एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करता हूं मैं। जब भी आपके सामने ऐसा फॉर्मेट आए e का पावर x और अंदर फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या होता है? e का पावर x एफ होगा। आंसर क्या होगा? e का पावर x। ये वैसा ही है क्वेश्चन, जब भी आपको बाहर e का पावर x दिखे तो आप समझ जाना भाई ये वही वाला टाइप है। लिमिट्स देखो, 2x को हमने क्या पुट किया? t पुट किया, 2x को t पुट किया, तो ये तो x के लिमिट है, मुझे t के लिमिट चाहिए, तो x एक बार तो यहां रख दो 1, x 1 रख दोगे तो t क्या आ जाएगा? 2, और जब x 2 रख दोगे तो t क्या आ जाएगा? 4। तो लिमिट हो गया 2 to 4। लिमिट क्या बन गया? और पूरे क्वेश्चन को t में लाना है। dx को आप dt में बदल सकते हो डेरिवेटिव करके, तो 2dx बराबर dt हो गए, और 1 यहां पे जो x वाला एक्सप्रेशन है इसको पूरे को t में बदलना है, तो 1/x की जगह रख दिया 2/t, और यहां भी x पुट कर दिया, या सीधे x पुट कर लो यहां से t/2, तो t में बदल दिया। t में बदलने के बाद मेरे को पता चला यार ये तो फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, और बाहर e का पावर t है।
नहीं, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी नहीं है, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई टू है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू है, तो ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कौन सी टाइप में जाता है, टाइप नंबर 2 में। नेक्स्ट देखते हैं, सारे बढ़िया क्वेश्चन जो भी एग्जाम्स में आए हैं, ये देखो ये 2023 के पेपर में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका लिमिट पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है, ये थोड़ा सा कम विजिबल है, मैं लिख देता हूँ, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है इसका लिमिट, इंटीग्रेशन यहाँ पे है ई का पावर 2x, अंदर है 1 माइनस साइन 2x और 1 माइनस कोस 2x, तो ये भी तो ई की पावर x टाइप का ही हुआ ना, तो इसमें भी मेरे को क्या करना चाहिए बताओ, 2x को t रख देना चाहिए, पहले तो काम यही करेंगे, 2x को क्या रख देंगे t, तो लेट अस पुट हियर 2x को मैं रख रहा हूं t, तो यहां से 2dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा और dx का वैल्यू आ जाएगा dt अपॉन 2। साथ साथ लिमिट चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पहले मैं लिमिट नहीं लिख रहा इसकी, पहले हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन ये तो e का पावर t हो जाएगा, जो e का पावर 2x है वो e का पावर t बन गया क्योंकि 2x को t रख दिया, ये 1 माइनस साइन t अपॉन 1 माइनस कोस t, और लिमिट देखो आप क्या बनेगा, आपका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा पाई बाई 2, डबल हो जाएगा ना, देखो या x जब पाई बाय 4 रखोगे तो t कितना आ जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 4 दैट इज पाई बाय 2, और जब पाई बाय 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 रखोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट पता कहाँ रखना होता है, जो आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना उसमें x की जगह रख दिया करो और t निकाल लिया करो, तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा, x की जगह एक बार रख दिया पाई बाय 4, जो भी ये पीछे लिखा होता है ना कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन dx, ये x है ना, तो x का लिमिट होता है, ये x का वैल्यू होता है, x जब पाई बाय 4 रखा तो पाई बाय 2 हो गया और पाई बाय 2 रखा तो पाई हो गया, तो लिमिट भी चेंज हो गया और हमारा क्वेश्चन अब t में आ चुके हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो एक्सप्रेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये इंटीग्रेशन में आपके सामने कई बार आ सकता है, इसको हमने फंक्शन प्लस उसके डेरिवेटिव में बदलना है, फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव कैसे भी करके, तो देखो कैसे बदलेंगे वो मैं इस तरफ लिखता हूँ, इसमें ना ये 1 माइनस साइन टी 1 माइनस कोस टी, देखो क्या 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर टी बाई 2 प्लस कोस स्क्वेयर टी बाई 2 माइनस 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय, और ये जो है ना ये 1 माइनस कोस टी, ये 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2 है, 2 साइन स्क्वेयर टी बाई 2 है, तो ये इस तरह के, अब इसको अलग अलग करेंगे हम सेपरेट, सबके नीचे बैठाएंगे, जब इसके नीचे ही आएगा तो क्या बचेगा 1 बाई 2, प्लस में जब इसके नीचे आएगा तो 1 बाई 2 कोट स्क्वेयर टी बाई 2, ध्यान से देखते जाना भाई, और जब इसके नीचे लिखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कोस टी बाई 2 बाय साइन टी बाई 2, तो ये आ जाएगा कोट टी बाई 2, ध्यान से देखना। अब ये जो है ना ये कोसिकेंट स्क्वायर में बदल देंगे हम, आपने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी जरूर पढ़ी होगी, वो आइडेंटिटी ऐसे थी, मैं इस तरफ लिखता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, हाँ वो लिख दूंगा मैं, कोई बात नहीं, डी टी बाई 2 यहाँ पे लिख देंगे, ये डी टी आ जाएगा, ये 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता था कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, और साथ में आपको पता होना चाहिए भाई जो डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स है ना, जो डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स है वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, ये भी यूज होगा यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं इन दोनों में से 1 बाई 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर टी बाई 2, और 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर, तो ये है 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर टी बाई 2 और माइनस कोट टी बाई 2, ऐसे लिख दिया हमने इसको, ठीक है। इसमें से 1 बाई 2 कॉमन लिया तो अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर टी बाई 2 बन गया ना, वो कोसिकेंट स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, हाँ ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा एज इट इज का। अब देखो ये हमारा क्या बन गया, 1 बाई 2 बाहर है एज इट इज, लिमिट है पाई बाई 2 से पाई, और ये बन रहे हैं माइनस कोट टी बाई 2 आगे लिख दो, और प्लस में 1 बाई 2 कोसिकेंट स्क्वायर टी बाई 2, और बाहर कौन है, बाहर कौन है ई का पावर टी और डी टी। अब अगर आप देखोगे ना तो इसमें से ये फंक्शन है एफ एक्स और ये उसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ध्यान से देखना, क्योंकि कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है ना,
कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। ये माइनस कोट का प्लस कोसेकेंट स्क्वायर हो जाएगा, और t/2 का 1/2। कोट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर t/2, लेकिन उसके साथ माइनस है तो माइनस है माइनस कैंसिल होगा, तो ये एज इट इज fx है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो अब आंसर क्या होगा? e का पावर x इंटू fx होगा। आंसर कितना होगा? e का पावर x इंटू fx। इसी स्लाइड पे सोल्व करेंगे हम इसको। तो इसका हमारा जो आंसर बन रहा है दैट इज, यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू e का पावर t इंटू fx माइनस कोट t/2। ये fx आ गया, e का पावर x इंटू fx। देखो अगर आपको ये दो चीजें पता है फिर आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव बनाया और एक हमने 10th क्लास वाला आइडेंटिटी लगाया। लिमिट क्या है? π/2 से π। ये 2 बाहर भी है, ये 2 बाहर है इसके। π/2 से π, π/2 से π। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो e का पावर π/2 ब्रैकेट, अपर लिमिट यहां रखेंगे माइनस कोट पाई। जो tan पाई होता है वो होता है 0। जब आप पाई रखोगे तो π/2 हो जाएगा, और जो tan π/2 होता है वो होता है इन्फिनिटी। कोट π/2 क्या बनेगा? 0। ठीक है, तो जब आप पाई रखोगे ना यहाँ पे तो ये एक्चुअली माइनस कोट π/2 हो जाएगा। माइनस में ये अपर लिमिट रखा मैंने x की जगह पे t की जगह पे क्या रखा है? पाई। लिमिट रखते टाइम बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से रखनी होती है, पेशेंस से एकदम। पहले पाई रख दिया e का पावर π/2, फिर यहाँ रख दिया माइनस कोट π/2 रख दिया, बस एक बार रख दो, वैल्यू बाद में रख लेना। फिर माइनस आता है बीच में, फिर लोअर लिमिट रखो π/2, तो हो जाएगा e का पावर π/2/2। ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए मेरे को? माइनस का कोट π/4, क्योंकि जब आप यहां पे π/2 रखोगे तो π/2/2 π/4 हो जाएगा। अब ये तो हो गया 0, क्योंकि कोट π/2 0 है, तो बचा ये मेरा आंसर है। और कोट π/4 क्या होता है? 1। कोट π/4 क्या होता है? 1 होता है ना, tan π/4 का उल्टा। तो फाइनली आंसर क्या बचा? e का पावर π/2 और बाय में 2। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो e का पावर π/2/2 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, टाइप हमने बनाई है, सब्स्टिट्यूशन हमने यूज की है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अंडर रूट साइन एक्स कोस का पावर 5x। मतलब काफी क्वेश्चन आए हुए हैं डेफिनेट के, इनडेफिनेट से ज्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट का कंसेप्ट इसके अंदर ही लगवा लेते हैं ना। अगर इसका लिमिट हटा दो तो इनडेफिनेट का ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो इसमें कुछ लग नहीं रही है। तो कैसे करें बताओ इसको? इस तरह के क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा। साइन और कोस दोनों बैठे हैं प्रोडक्ट में, तो एक को टी रख देंगे। अब एक को टी तो रख दें, बट थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। आप रूट साइन एक्स एज इट इज लिखा रहने दो। ठीक है, इसको ना कोस का पावर 4x इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं। कोस का पावर 5 को कोस का पावर 4x इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। 0 से π/2 रूट साइन एक्स एज इट इज। अब आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, व्हाट इज कोस स्क्वायर एक्स? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दो और इंटू कोस एक्स dx। अब आप क्या करो, साइन एक्स को टी पुट कर लो इसमें। साइन एक्स को टी पुट करोगे तो कोस एक्स dx कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा? ये तो बन गया dt कोस एक्स dx, कोस एक्स dx क्या बन जाएगा? dt। और ये रूट, तो लिमिट चेंज करेंगे तो कैसे चेंज होगा? देखो पहले लिमिट था 0 से π/2, यहां रख दो साइन 0 0 और साइन π/2 1, तो लिमिट हो जाएगा 0 से 1। लिमिट कहां रखना होता है? लिमिट कैसे चेंज करें? जहां सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो वहां से। ये जो लिमिट होता है ये होता है x का, हमने क्वेश्चन को बदल दिया t में, तो t का लिमिट चाहिए, तो यहां रख देंगे ना x 0 रख देंगे, एक बार π/2 रख देंगे। साइन 0 0 होता है और साइन π/2 1 होता है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि बहुत सिंपल है। पावर वाले फॉर्मूले तो लगेंगे। अब क्या करो, इसको ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 0 से 1 रूट टी को अभी ऐसे इसको खोलो, 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लगा दे। अब रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये टी का पावर हाफ 4 प्लस हाफ 9/2 माइनस 2 प्लस हाफ 5/2 टी का पावर 5/2। और इस क्वेश्चन को हम कर देंगे
इंटीग्रेट आगे पावर वाले फॉर्मूले ही लग रहे हैं, लिमिट रख देंगे इंटीग्रेट करके और लिमिट्स रख देंगे। ये टी का पावर 3/2 इंटू 2/3, ये टी का पावर फिर 1 ऐड कर देंगे, सेम लिमिट नीचे, और ये लिमिट भी इजी है 0 to 1, और ये 3 मार्कर में आया था मेरे ख्याल से पिछले साल, तो इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का है। आगे कर लोगे आप खुद, आगे आप इस ये वाला या ये वाला इसको खोले, इसके बाद मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा 1 के साथ करा तो ये सेम रहेगा, फिर ये टी का पावर हाफ है ना ये एक्चुअल में, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 + ½ 9/2, इसके साथ मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में पावर के फॉर्मूले लगेंगे, पावर में 1 प्लस कर देंगे और सेम पावर नीचे लिख देंगे, और लिमिट पुट करके आंसर कमेंट कर देना। इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। इसका मैंने एक क्वेश्चन ये बोर्ड में बच्चे ने कैसे अटेम्प्ट करा हुआ वो भी लिया था, शायद यही क्वेश्चन था वो, लेट मी चेक, ये रहा। आप जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये वही क्वेश्चन है। तो ये किसी बच्चे की, ये किसी टॉपर बच्चे का अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको मैं थोड़ी सी अटेम्प्टेशन भी बता दूं, इसकी चेकिंग भी हो रखी है, चेकिंग भी देखो किस तरीके से हुई है इसकी। इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, अगर आपको साइन प्लस कोस के साथ साइन 2x दे रखा है तो साइन माइनस कोस को टी रख दिया करो सीधा। किसको टी रख देंगे, साइन माइनस कोस को, ठीक है। साइन माइनस कोस को टी रखे, मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं यार आपको, फिर दिखाऊंगा ये, एक बार मेरा पूरा क्वेश्चन करवाना आपको सही रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको साइन प्लस कोस के साथ साइन 2x दिखे, ये कॉम्बो है एक तरह से, एक तो साइन प्लस कोस के साथ साइन 2x दिखे, एक साइन माइनस कोस के साथ साइन 2x दिखे। अगर प्लस वाले के साथ साइन 2x है तो आपने करना ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी रख दो, डायरेक्ट ही, फर्स्ट स्टेप से ही, ठीक है। टाइप की पहचान रख लो, इसका डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का कोस एक्स हो जाएगा माइनस कोस का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज डी एक्स और इक्वल्स टू डी टी। ये हमारा बना दिया लिमिट मैंने, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको उस सॉल्यूशन से दिखा दूंगा इसका, अभी आप बेसिक मेन कंसेप्ट तो समझ लो इसका। ओके, ये हमने कर दिया सब्स्टिट्यूशन, साथ में इसको स्क्वेयरिंग करो, इसको स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर टी स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग कर दिया, ये क्या होता है भाई 1, और ये क्या होता है साइन 2x बराबर टी स्क्वेयर, तो 1 माइनस टी स्क्वेयर का वैल्यू कितना आ गया यहां से, साइन 2x आ गया। तो यहां पे साइन 2x की जगह तो रख देंगे 1 माइनस टी स्क्वेयर और ऊपर रख देंगे dt। तो फाइनली देखो हमारा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, यहां तो आ गया dt, कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx पूरा क्या बन गया dt, और डिनोमिनेटर क्या चेंज हो गया 16 प्लस 9 इंटू साइन 2x का वैल्यू क्या निकाला मैंने 1 माइनस टी स्क्वेयर, और लिमिट चेंज करना पड़ेगा। पहले लिमिट क्या था 0 to π/4, यहां रखो जहां आपने सब्स्टिट्यूशन करा, पहले रखो 0, साइन 0 कोस 0 1, तो इसका ये तो बनेगा -1। अब रखो अपर लिमिट π/4, साइन π/4 और कोस π/4 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, साइन π/4 और कोस π/4 1 to 0 हो जाएगा, इसका लिमिट है -1 to 0। अब ये टी का लिमिट भी हमारे पास आ गया जो कि एक इजी सा लिमिट है, तो ये डी टी बाई, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये 25 माइनस 9 टी स्क्वेयर है, 25 माइनस 9 टी स्क्वेयर है ना, अंदर 9 माइनस 9 टी स्क्वेयर, क्या रूट नहीं है ना, बिना रूट का ही, हाँ वही फॉर्मूला लगेगा, वो जो लविंग इंटीग्रेशन है ना उनमें से एक लगेगा, डी टी बाई, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 3t का स्क्वायर है, ये 3t का स्क्वायर है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर हमारे पास स्पेस है, इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही। तो ये होता है 1/2a ln मोड, मैंने कहा था a पहले है तो कौन सा ग्रेड लाना है, और नीचे प्लस सी, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। तो इसमें a की जगह कौन बैठा है 5, और x की जगह कौन बैठा है 3t, तो लगाएं फॉर्मूला 1/2a यानी 1/10 ln मोड a प्लस एक्स 3t प्लस 5, नहीं 5 प्लस 3t, 5 प्लस 3t अपॉन 5 माइनस 3t, और लिमिट से पहले एक देखो t का कोएफिशिएंट कितना भाई 3, वो यहाँ आएगा बाहर डिवाइड में, ठीक है, और इसका जो लिमिट है ओवरऑल का वो कितना है -1 से 0। अब रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/30 आ गए, 1/30 ln मोड, पहले रखो 0,
तो 5/5 आ जाएगा, यानी 1 log 1। log 1 क्या होता है? 0 होता है जब t 0 रखा। हाँ ठीक है। माइनस में अब रखेंगे 1/30 लोअर लिमिट, दैट इज -1। तो ln ब्रैकेट -1 रखना, 5 - 3 2/5 माइनस ऑफ -8 यानी 1/4। तो -1/30 ln 1/4 आ गया। आप इस माइनस को ऊपर लेके जा सकते हो, तो 1/30 ln 4 हम इसका आंसर लिख सकते हैं। 1/30 ln 4 ऐसा आंसर बनेगा। ये माइनस इसकी log की पावर में चले जाएगा ना, और पावर माइनस हो गई तो वो ln 4 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं पीछे कहां, 2 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं 1/15 log 2 भी लिख सकते हैं इसको। अब देखते हैं ये टॉपर ने कैसे सोल्व करा है। ये 2018 के पेपर में आया था और उसी टाइम का ये टॉपर का सोल्व किया हुआ सोल्व। -1/32 log 1/4 और पूरे मार्क्स मिले हुए यहाँ पे। देखो अब स्टेप वाइज डिवीजन कैसे होती है सीबीएसई में, आप ध्यान से देखो। जब बच्चे ने सब्स्टिट्यूशन लगाया, उसने देखो सीधा कहाँ से शुरू करा हुआ, जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा क्वेश्चन। sin x माइनस कोस एक्स को क्या रख देंगे? टी रख देंगे। टीचर एकदम से समझ आएगा भाई, हाँ भाई इसने एकदम सही स्टार्ट करा। यहाँ पे चेंज करिए लिमिट्स व्हेन x इज 0 t -1, व्हेन x इज π/4 t 0, पूरा प्रॉपर लिमिट लिखा हुआ है। तो इसको एक नंबर तो यहाँ तक का मिला, sin 2x का वैल्यू -1/1 - t² निकालने तक का। उसके बाद लिमिट चेंज करने का हाफ मार्क। ये डिसाइड होता है बेटा, जो सीबीएसई आंसर की लॉन्च करता है ना, जो टीचर्स को मिलती है चेक करने से पहले, सॉल्यूशन मिलता है उनको पूरा, एमसीक्यू के आंसर मिलते हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज मार्किंग स्कीम मिलती है। तो यहाँ तक का आधा नंबर। फिर इसने जो यहाँ तक पुट करा, फॉर्मूले लगाया और फॉर्मूला बनाया यहाँ तक का, इसके 2 नंबर कितने हो गए यहाँ तक? 1.5 एंड 2 3.5। उसके बाद 1.5 और मिला, यानी ये पूरा 5 मार्कर क्वेश्चन है। और 1.5 उसके बाद फॉर्मूला लगा के और लिमिट्स पुट करने का, फॉर्मूला लगा के लिमिट्स पुट करने का। तो 1/30 -1/30 log 1/4 आंसर आ रहा है। log की प्रॉपर्टी जितनी लग जाए लगा लेना, लेकिन यहां तक के भी इसको पूरे नंबर मिले हुए हैं। तो ऐसे स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अब कई बच्चों को इतना पता होगा तो 1.5 नंबर मिल गया यहां तक, लिमिट चेंज करने तक। कईयों को बाद में ये फॉर्मूला याद नहीं आता, फॉर्मूला भूल गए, मतलब क्वेश्चन तो करा हुआ 2-3 बार, लेकिन फॉर्मूला मौके पे याद ही नहीं आया, तो आपको यहां तक के नंबर मिल जाएंगे। तो इसी को तो कहते हैं स्टेप वाइज मार्किंग। इसी को क्या बोलते हैं भाई, स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बच्चों से फिर एंड में लिमिट पुट नहीं होती, आंसर मैच नहीं होता, तो टीचर फिर यहाँ तक का ठीक कर देगा, यहाँ तक के 4 नंबर दे देगा, 1 नंबर आपका लिमिट्स का कट जाएगा। ऐसे ही ये 2018 के पेपर में आया हुआ, ये टॉपर शीट का क्वेश्चन है। देखो कितना प्रॉपर लिखा हुआ। इसमें कोई कटिंग आपको नजर आ रही है क्या? कोई कटिंग नजर आ रही है? जब पेपर में कटिंग्स नहीं होती ना, तो कई बार हमारे गलत आंसर के भी नंबर मिल जाते हैं हमें, जल्दबाजी में, क्योंकि शीटें काफ़ी चेक होती है जल्दी में। कई बार हमारा आंसर ठीक होता है लेकिन बीच में कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन कोई कटिंग नहीं होती, तो क्या पता पूरे नंबर मिल जाए। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, अब से सीबीएसई का एक और रूल है, अगर एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन टिक करके छोड़ दिया, नंबर नहीं दिए, भूल गया नंबर देना, और वो क्वेश्चन 5 नंबर का था और आपका आधा ही ठीक है लेकिन टिक पूरा करा हुआ है, तो आपको उसके पूरे 5 नंबर मिलेंगे। होता है रीचेक, लेकिन अभी ये इसी साल ये ऐसा नोटिस आया भाई, अगर टिक करा हुआ है, नंबर नहीं दे रखे, चाहे क्वेश्चन गलत हो चाहे ठीक हो, अगर एग्जामिनर ने टिक कर दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हालांकि इसके होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि सिर्फ एक टीचर पेपर चेक नहीं करता ना, रीचेक भी होता है। कई बार चेक करने वाला भी ऐसा होता है, रीचेक करने वाला भी, तो फिर मिल जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? अभी तो काफ़ी दूर है हम प्रॉपर्टीज़ वाले से। ये देखते हैं अगला, इससे अगला टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज़ वाला बनेगा। ठीक है, ये चेक करते रहना भाई। 0 से π/4 dx बाई कोस क्यूब एक्स 2 sin 2x, कैसे डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे इसको। अब ये भी किस कंसेप्ट का क्वेश्चन आपको लग रहा है, चेक करो ध्यान से, कौन सा कंसेप्ट इस पर लग सकता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो ये भी टाइप नंबर 1 में जाएगा, 2 में जाएगा। देखते हैं, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0 से π/4 लिमिट है, कोस क्यूब एक्स और 2 sin 2x है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका एकदम से तो पता नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे dx कोस क्यूब एक्स
इसको ओपन करेंगे पहले, टू एज टी है साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये जो रूट है ये साइन के ऊपर भी है, यानी साइन का पावर हाफ, कोस के ऊपर भी है, कोस का पावर हाफ, ये साइन का पावर हाफ, कोस का पावर हाफ और 4 का पावर हाफ है। तो 4 का पावर हाफ तो 2 होता है, उसको तो बाहर निकाल लो, 1/2, लिमिट सेम रहेगा 0 to π/4, लिमिट क्या रहेगा, सेम रहेगा 0 to π/4। अब यहां से हम पुट करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। कोस का पावर इसमें कितना है 3, इसमें कितना है हाफ, तो 3 + हाफ, कोस का टोटल पावर कितना बनेगा dx/3 + हाफ 7/2x, ठीक है। और साइन का पावर तो 1/2 ही है ना, 1/2x। जब भी साइन कोस प्रोडक्ट में आते हैं डिनोमिनेटर में, तो आप tan और सीकेंट बनाने की कोशिश करा करो। इसका tan कैसे बनाऊं, बता सकते हो, इसका tan कैसे बनाएं, या डिवाइड बाय कोस का पावर हाफ, कोस का पावर हाफ x से डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और जो मल्टीप्लाई करा वो इसके साथ क्लब हो जाएगा, समझ रहे हो, इसके साथ क्लब होके क्या बन जाएगा वो 1/2 0 से π/4 dx/, ये हो जाएगा कोस का पावर 4x, और ये हो जाएगा tan का पावर हाफ x, यानी √10x, कितना हो जाएगा, √10x हो जाएगा, क्योंकि साइन का पावर हाफ बाई कोस का पावर हाफ, tan का पावर हाफ ही तो हुआ। तो फाइनली हमारे पास बन रहा है 1/2 0 से π/4 dx/, इसको ऊपर ले जाओ ना, ये हो जाएगा सीकेंट का पावर 4x डिवाइड बाय √10x। अब tan x और सीकेंट स्क्वायर x जब भी क्वेश्चन में आ जाए और सीकेंट स्क्वायर x न्यूमरेटर में हो तो tan x को t रखते हैं, लेकिन फिलहाल ये सीकेंट का पावर 4 है, तो इसको एक तो सीकेंट स्क्वायर लिख देंगे और एक सीकेंट स्क्वायर x को tan में बदल देंगे। इसको सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। तो पहले वाले सीकेंट स्क्वायर x को क्या लिख देंगे बताओ। अब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप +2 क्लास में हो, 10th वाली आइडेंटिटी तो आपको आती है। 1 + tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x अपॉन √10x इंटू dx। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सोल्व करें, लो अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1/2, लिमिट है 0 से π/4, 1 + tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x अपॉन √10x और इंटू dx। तो कैसे अप्रोच करें, tan x को t रख देंगे, tan x को पुट कर देंगे t, तो यहां से सीकेंट स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt। लिमिट भी चेंज कर दो, व्हेन, लिमिट में पूरा लिख दिया करो जैसे उस टॉपर ने लिखा होता, देखा था ना आपने, व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0 तो t क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा tan 0 यानी कि 0। और व्हेन x इज, अगर x का वैल्यू π/4 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा tan π/4 यानी कि 1, ठीक है। तो अब हमारा लिमिट है 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 1 + t स्क्वायर बाय में √t और इधर dt आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको सेपरेट कर लेंगे। 1/√t का इंटीग्रेशन तो आपको आता भी होगा, 2√t होता है। 1/2 0 to 1, एक तो 1/√t हो गया, प्लस t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो 2 - हाफ कितना होगा 3/2, तो t का पावर 3/2 हो गया ये दूसरा टर्म और dt। नाउ इंटीग्रेट 1/√t का 2√t और प्लस में इसका क्या होगा t का पावर 3/2 + 1 5/2 और इंटू में 2/5 और लिमिट 0 to 1। आंसर बता सकते हो, पहले रखो अपर लिमिट 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2/5, 1/2 इंटू 2 + 2/5 माइनस लोअर लिमिट 1/2 इंटू 0 है ना, तो 0, तो 1/2 इंटू 2 + 2/5 हमारा आंसर। इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या क्या यूज़ करा बताओ। पहले तो सोल्व करा, सिंप्लीफाई किया, एक कंसेप्ट लगाया भाई जब कोस आ जाए बगल में साइन आ जाए तो tan और सीकेंट बना लिया करो। फिर tan x को t पुट कर देते हैं हम लोग, tan x को t रख दिया, कोस का पावर 4 था उसको सीकेंट स्क्वायर ऊपर लेके पावर 4 हो गया, सीकेंट पावर 4 हो गया, सीकेंट पावर 4 को सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर लिख दिया। लेकिन मेरे को एक सीकेंट स्क्वायर चाहिए तो एक सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 + tan स्क्वायर
फिर tan x को t पुट कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज। तो ये दो टाइप मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, एक तो जिसमें सीधा लिमिट्स रखते हैं और दूसरा जब हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये टाइप प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, तो उसका हेडिंग आप डालो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर्टीज में हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहली इसको हम बोलते हैं, नाम में क्या रखें, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो ए से बी एफ टी डी टी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब आंसर सेम आएगा। इसका आंसर भी एफ बी माइनस एफ ए, इसका आंसर भी एफ बी माइनस एफ ए। प्रॉपर्टीज के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी और सीबीएसई में भी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कभी आपका लिमिट अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स आता है तो इसमें माइनस कर सकते हो आप बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी अगर आपने लिमिट को स्वैप कर दिया तो आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इनका यूज कम है, दोनों का रेयर यूज है। नंबर 3, कभी भी आपके सामने अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स आ जाए, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ए टू सी प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। और ये जो सी पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये मैं लिख देता हूं, सी पॉइंट। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप बीच में कहीं ए से सी तक और सी से बी तक लिख सकते हो। सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या तो डिसकंटिन्यूअस होता है या फिर चेंजिंग इट्स डेफिनेशन, या फिर अपनी डेफिनेशन बदल रहा होता है। ये जैसे ये कब लगता है, जैसे मोड एक्स आ जाए, ठीक है, नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, मोड एक्स आ जाए, इस तरह के फंक्शंस में हमें ये लिमिट बदलनी पड़ती है। जब भी आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये दो तरह के सवाल आएंगे ना, तो मॉडुलस वाला या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, तो आपको लिमिट वहां तक लेके जाना पड़ेगा जहां से फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। सो ए से बी को आप सिर्फ एक, अभी तो एक कट लगाया ना सी तक का, आप एक से ज्यादा कट भी लगा सकते हो सकता है आपको ए से सी, सी से डी और फिर डी से बी लगाना पड़े। वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर कि कहां कहां उसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है और किस किस तरह से उसका डेफिनेशन बदल रहा है और कहां वो डिसकंटिन्यूअस है। ये याद रखना आप, सी एक ऐसा पॉइंट होता है ए और बी के बीच में जहां पे फंक्शन या तो डिसकंटिन्यूअस होता है या फिर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है। इसको क्वेश्चन में भी समझेंगे हम। तो 3 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। सुपर डुपर। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। ए से इसका एक रिजल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी या फिर बाहुबली प्रॉपर्टी। वो 0 से ए होता है, सबसे ज्यादा ये वाली यूज होगी क्वेश्चन करेंगे तो हम। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत यूजफुल है भाई, भर भर के यूज होती है, हर साल क्वेश्चन आता है इसका। इसी का तो रिजल्ट है ना, देखो ए की जगह 0 आ गया, बी की जगह ए आ गया। पहले था एक्स को रिप्लेस करा था ए प्लस बी माइनस एक्स से, अब रिप्लेस किससे कर दिया, ए माइनस एक्स से, यानी ए प्लस 0 माइनस एक्स, तो ए प्लस 0 तो ए ही है ना, तो ए माइनस एक्स हो गया। 4 प्रॉपर्टी होगी। अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब भी आपके सामने लिमिट आता है माइनस ए टू ए, तो इसको बोलते हैं 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा बोलते हैं इसको। लिमिट क्या है हमारा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होता है। अब ये एफ ऑफ माइनस एक्स दो तरीकों से खुलता है। जो एफ ऑफ माइनस एक्स होता है या तो ये माइनस एफ एक्स होता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स या फिर प्लस एफ एक्स होता है। ये कब होगा, अगर एफ एक्स ओड है, ओड फंक्शन है, और ये कब होगा अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ओड फंक्शन में माइनस बाहर आ जाता है, इवन में माइनस अंदर खत्म हो जाता है। तो फिर इसके दो रिजल्ट यहां से बनते हैं, या तो जब ये माइनस एफ एक्स निकलेगा तो 0, या फिर डबल हो जाएगा ऐड होके। 0 कब होगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, और डबल कब हो जाएगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस एफ एक्स। ध्यान से देखो ना आप, ये रिजल्ट है।
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस ए टू ए का क्या बन गया, 0 टू ए। ये याद अगर आपने कर लिया तो समझ लो प्रॉपर्टी याद होगी ना। ये कितना सिंपल है यार लर्न करना, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। हालांकि इनके प्रूफ भी है बट वो बहुत डिटेल में हो जाएंगे। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होता है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बनेगा तो कैंसिल होकर 0 नहीं आ जाएगा यार। अगर ये माइनस एफ एक्स हो गया तो कट के 0 आ जाएगा, और एफ एक्स ही हुआ तो ऐड हो जाएंगे तो डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। तो इसलिए ये दो प्रॉपर्टी है। तो जब भी आपका लिमिट माइनस ए टू ए आता है तो हम हमेशा चेक करते हैं फंक्शन कहीं ओड तो नहीं है। अगर फंक्शन ओड है तो वैल्यू 0 आ जाता है, डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ठीक है, ये था हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं सिक्स्थ, कटप्पा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कटप्पा क्या करता है बताओ, तलवार से बीच में से काट देता ना। तो ये होता है 0 टू ए, लिमिट आधी होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स होता है। पिछले की तरह उसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, इसमें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है। ये तभी लगेगा जब 0 टू 2a होगा लिमिट। कई बार हम 0 टू a को भी 0 टू 2a में बना के चेंज कर सकते हैं, वो जरूरत पड़ने पे लगेगा। तो अब यहां पे देखो आप, इसके भी तो दो रिजल्ट हुए ना, या तो 0 या फिर डबल। 0 कब बनेगा, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाए, माइनस एफ एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा। और डबल कब बनेगा, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स ही हो जाए तो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। इस पे डिपेंड करेगा ना, आंसर किस पे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। अगर तो ये माइनस एफ एक्स बना तो कैंसिल, और अगर तो ये एफ एक्स ही बना तो ऐड, लिमिट सेम रहेगा 0 टू। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2023 बोर्ड मतलब लास्ट ईयर ही पूछा गया है असर्शन रीजन टाइप में। हमें ना एक ए गिवन है, यानी असर्शन गिवन है, जो कि लिमिट 2 टू 8 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स के इक्वल गिवन है, और डी एक्स, और बोला है कि इसका आंसर 3 होगा क्या, बताओ ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे तो चेक करते हैं, इसका आंसर 3। वैसे इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। पहला स्टेप होता है भी आप किसी भी इंटीग्रेशन को हाईलाइट कर लो, उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ ए से बी वाली। ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स से। किससे रिप्लेस करते हो, ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स कितना बनेगा बेटा, व्हाट इज ए 2, और बी कितना है, बी कितना है 10, बी है 8, सॉरी ए प्लस बी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो x की जगह क्या रिप्लेस कर दूं मैं, देखो ध्यान से, लिमिट सेम रहेगा 2 टू 8 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स की जगह क्या लिखूं बताऊं, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी 10 माइनस एक्स, तो माइनस 10 प्लस एक्स आ जाएगा, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, और ये 10 माइनस 10 और प्लस में x हो जाएगा। तो फाइनली देखो आपके पास i का वैल्यू कितना बन गया, लिमिट आपका 2 टू 8, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स, ये रूट 10 माइनस एक्स प्लस में रूट एक्स हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। बताओ 1 और 2 को कैसे सोल्व करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 हमेशा ऐड करते हैं प्रॉपर्टी लगाने के बाद। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा 2i, उधर लिमिट है 2 टू 8। जब आप ऐड करोगे तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, एग्जैक्टली सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। रूट ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, तो ऊपर भी क्या बनेगा, रूट ऑफ 10 माइनस एक्स और प्लस में रूट एक्स बन जाएगा। पूरा कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है, लिमिट क्या है 2 टू 8 dx। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, और लिमिट रखना इसके अंदर, तो मैं यहां लिखता हूं x आ जाएगा ना, x में लिमिट क्या है 2 टू 8, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2i का वैल्यू 6 आ गया, तो i कितना आ जाएगा, तो 3 दे रखा है इन्होंने। तो इसका जो a है वो ट्रू है। अब r चेक करते हैं, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ये भी तो ट्रू है। और क्या ये इसका वैलिड एक्सप्लेनेशन है, हाँ, क्योंकि r में तो प्रॉपर्टी बताई है और a में क्वेश्चन सोल्व करा है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a बन जाएगा। ठीक है, तो जिस बच्चे को प्रॉपर्टी आती होगी वही तो क्वेश्चन कर पाएगा। तो ये लास्ट ईयर के पेपर में ही पूछा गया हमसे। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हो x की जगह पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 to a वाला प्रॉपर्टी लगेगा इसमें। 0 to a, देखो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँ 0 to a एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है भाई? 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सबके पेपर में आने के चांसेस है। मतलब x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया? a माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे a की जगह कौन बैठा है? और 0 to a है ना, तो a का वैल्यू कितना है इसमें? π/2 है। तो पहला स्टेप हम यही लगाएंगे, इंटीग्रेशन को i लेट कर लो, हमेशा i लेट कर लो, आप प्रॉपर्टी लगा दो। 0 to π/2 log, ये क्या हो जाएगा? 4 + 3 साइन a माइनस एक्स रखना है ना, तो π/2 माइनस एक्स, और नीचे भी 4 + 3 कोस π/2 माइनस एक्स। यानी हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा? x को किससे रिप्लेस कर दिया? a माइनस एक्स से, और a क्या था इसमें? π/2, यानी π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो देखो i हमारा कितना बन जाएगा? 0 to π/2 इज अगेन लिमिट log एज इट इज 4 + 3 साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो हो जाएगा 4 + 3 कोस एक्स, ये साइन कोस में बदल जाएगा ना, और नीचे 4 + 3 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वाला साइन कोस में बदल गया, ये वाला कोस साइन में बदल गया। सो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 है। क्या होना चाहिए हमारा अगला स्टेप भाई? दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब ऐड करते टाइम log की प्रॉपर्टी यूज होगी तो वो लगा देंगे, क्या दिक्कत है? तो इनको ऐड करते हैं दोनों को। लेट अस ऐड इक्वेशन। जब भी 0 to a लगाना हो आप दोनों इक्वेशंस को हमेशा ऐड कर लेना। सो एडिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा? 1 + 2। देखो i + i लिमिट, और जब आप इधर ऐड करोगे मतलब इसके अंदर ये ऐड करोगे तो log a + log b। log a + log b क्या होता है? log a b होता है। तो log लिखा, a क्या है बताओ? ये पूरा 4 + 3 साइन एक्स बाय में 4 + 3 कोस एक्स, ये a हो गया, इंटू b, b ये रहा 4 + 3 कोस एक्स बाय में 4 + 3 साइन एक्स और डी एक्स। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो log 0 बन गया। सॉरी log 0 नहीं, log 1। log 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1? तो इस इंटीग्रेशन का आंसर तो 0 ही आएगा। फिर कैसे भाई? क्योंकि ये log 1 आ गया ना इंटीग्रेशन में। log 1 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा ना, चाहे आप जो मर्जी लिमिट रख लो। और जब 2 0 के डिवाइड में आएगा तो i का वैल्यू 0 ही आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई? 0 बनेगा। एकदम समझ आ गया होगा आपको। क्या प्रॉपर्टी लगाई है? 0 to a वाली। x की जगह क्या रख दिया? a माइनस एक्स, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी पे जिसपे हम ब्रेक करते हैं बीच में लिमिट। मतलब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी भाई, a से b, इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो? a से c प्लस इंटीग्रेशन c to b, ऐसा लिख सकते हो ना। c पॉइंट क्या होता है बताओ? जिस पे डेफिनेशन चेंज हो रहा होता है या फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो इसका डेफिनेशन चेंज होगा 0 पे, x = 0 पे, बट 0 तो यहां है ही नहीं, यहां तो लिमिट ही 1 से स्टार्ट है। इसका डेफिनेशन चेंज होगा, अंदर वाला 0 कहां हो रहा है? 3 पे ही हो रहा है ना। इसको ना आप x - 3 के बजाय 3 - x के बजाय x - 3 भी लिख सकते हो। आपका जो क्वेश्चन है ना i का वैल्यू, हाउ यू कैन राइट इट, लेट मी टेल यू। i आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 to 4 mod x प्लस mod ऑफ x - 3। आप बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हो mod ऑफ 3 - x और mod ऑफ x - 3, दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि यार माइनस कॉमन लेके आपने मोड ले लिया तो बात तो वही हुई ना। इसमें से अंदर से माइनस कॉमन लेना और फिर उसका मोड कंसिडर कर लो। माइनस कॉमन लेके मोड कंसिडर करेंगे, माइनस कॉमन लेके मोड कंसिडर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। तो 1 से 4 में एक तो मोड x है और एक मोड ऑफ x - 3 है। अब आप देखो ये अंदर वाला फंक्शन अपनी डेफिनेशन कहां बदल रहा है? ये तो 0 पे बदल रहा है। मोड x कहां डेफिनेशन बदलता है? मैं आपको बताता हूं ये कहां डेफिनेशन बदलता होता है। जहां पे अंदर वाला 0 हो रहा हो ना, मोड x कहां 0 होता है? x = 0 पे। और मोड ऑफ x - 3 कहां 0 होता है? x = 3 पे। तो ये तो 0 पे डेफिनेशन बदल रहा है, 0 तो इस लिमिट में है ही नहीं, 0 तो पीछे रह गया।
लेकिन ये कहाँ डेफिनेशन बदल रहे हैं, 3 पे। तो मैं अपनी लिमिट को 3 तक ब्रेक करूंगा। पहले मैं इसको मैं जाऊंगा 1 से 3 तक, 1 से 3 तक जाऊंगा। dx अभी मैं लिखूंगा क्या फंक्शन बनेगा, प्लस में 3 से 4 तक। 1 से 3 में आप ध्यान से देखो, 3 का लेफ्ट हो जाएगा ना, ये नेगेटिव खुलेगा, वो तो पॉजिटिव ही खुलेगा, प्लस, और ये -x + 3 हो जाएगा। और अगर मैं इसके आगे आऊं 3 से 4 में, 3 से 4 में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी x + x + 3। यार अभी x + x - 3, यार अभी भी आपने नहीं सीखा तो कैसे ब्रेक होता, तो फिर कब आएगा आपको ये? इसके बाद तो फिर लेट ही लेट है ना। इसके बाद तो क्या ही सीखोगे? पेपर से 2 दिन पहले क्या सीख सकते हो आपने? कुछ भी नहीं। पेपर से 2 दिन पहले तो आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो जो पहले से पढ़ रखा है। 2 दिन पहले या 10 दिन पहले कुछ ज़्यादा नई चीज़ें आ नहीं सकती आपको। तो मैंने क्या करा, मैं फिर से बता देता हूँ। ये वाला मोड तो डेफिनेशन ब्रेक करता है 0 पे, तो 0 तो लिमिट है ही नहीं। 0 के राइट में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये कहाँ ब्रेक करता है डेफिनेशन अपनी? 3 पे। 3 के लेफ्ट में नेगेटिव। जब आप 1 से 3 में खड़े हो, यानी 3 के लेफ्ट में खड़े हो, तो वहां तो ये खुल गया नेगेटिव। नेगेटिव खुला तो x हो गया -3 हो गया प्लस का। और 3 के बाद इसका फोन लेके साइड में रख दो। 3 के बाद उधर रख दो साइड पे फोन। 3 के बाद क्या होगा देखो, 3 से 4 के बीच में ये तो पॉजिटिव खुलेगा, ये भी साथ में क्या खुलेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ x से x कैंसिल हो गए, और उधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, उधर ऐड होएगा। तो यहाँ सिर्फ 3 बचा। इंटीग्रेशन ऑफ 3 विद इन द लिमिट 1 to 3 dx, प्लस में 3 to 4 x + x। हाँ जी, कुछ चेंज नहीं होगा बेटा। 3 - x एंड x - 3 बोथ आर सेम क्वांटिटी, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो 3 - x में, हाँ, तो फिर उसके हिसाब से ये भी तो चेंज होगा ना, ये भी तो फिर उसी हिसाब से चेंज होगा। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है। तो वो बाद वाला बताओ कितना बना भाई? वो बाद वाला बन गया 2x - 3। अब इंटीग्रेट करो, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x, और लिमिट क्या है? 1 से 3 तक। 2x का 2x² / 2, और -3 का 3x, और इसका लिमिट है 3 से 4 तक, ठीक है। अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख के आंसर आप खुद निकाल लेना इसका। ये क्वेश्चन आया टर्म 2 2021-22 में, यानी कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये? जिसमें हम ब्रेक करते हैं, जिसमें हम लिमिट्स को क्या करते हैं? ब्रेक। कहां ब्रेक करते हैं? जहां पे अंदर वाले फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर करा देता हूं मैं। मान लो यहां पे आपके सामने कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन आ गया। लेट मी टेल यू, ये हटा देते हैं स्लाइड, ये भी हटा देते हैं। चलो अगली प्रॉपर्टी से पहले मैं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन करा देता हूं आपको। मान लो आपने एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंसिडर करा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, और आपका लिमिट है 1 से लेके 3/2 तक। इसको इंटीग्रेट करना 1 से लेके 3/2 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर वहां डिसकंटिन्यूस होता है जहां पे अंदर वाला इंटीजर बनता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन लास्ट ईयर, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है ना, क्या हुआ? इसका कंटिन्यूटी पूछा था पिछले साल। क्या पूछा था? वो सी पॉइंट क्या होता है जब हम लिमिट बदल रहे होते हैं? तो सी पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन या तो डिसकंटिन्यूअस होता है या फिर अपनी। आप हमेशा याद रखना, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपके पास है, ये जहां पे अंदर वाला इंटीजर बनेगा ना, अगर अंदर वाला इंटीजर है, देन डब्बा एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे अंदर वाला इंटीजर बन जाए। मान लो मैं आपको बोलूं भाई इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो, तो पता कितने पॉइंट आएंगे? जहां जहां ये अंदर वाला क्या बनेगा? जीरो नहीं, इंटीजर। जीरो नहीं, क्या बनेगा? इंटीजर। ऐसे यहां देखो, ये इंटीजर 1 से 2 तक, 1 से 3/2 ले लिया ना मैंने, इसको 0 से 3/2 ले लेता हूं ताकि मैं ब्रेक भी कर पाऊं। 0 से 1 और 1 से 3/2। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा 0 से 1 में,
और 1 से 3/2 में। अब ध्यान से देखना आप, जब इसको x को 0 से 1 के बीच का नंबर मिलेगा, अब मुझे बताओ यार इसका बॉक्स बताओ 2 का, तो 2 ही होता है। इसका डेफिनेशन तो आपको लगाना आता होगा। 1.9 का बॉक्स क्या होता है? 1, सही है। और 0.9 का 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको निकालना आता है। अब यहां से देखो आप लिमिट रख रहे हो 0 से 1 में, और 0 से 1 मिला इस x को, और जब इस x को 0 से 1 मिला तो ये वैल्यू क्या प्रोड्यूस करेगा? 0 प्रोड्यूस करेगा। तो ये 0 dx हो गया। आगे मिल रहा है इसको 1 से 3/2, तो यहां पे ये 1 प्रोड्यूस कर देगा। यहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा? जब तक ये लिमिट इंटीग्रेशन के ऊपर नीचे लिखी होती है ना बेटा, तब तक ये एग्जैक्ट लिमिट्स नहीं होती, बीच बीच की बात कर रहे होते हैं हम। जब x को 0 से 1 के बीच का नंबर मिलेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही तो होगा। 0 से 1 के बीच का नंबर जैसे मिला हो 0.5, 0.9, 0.6, ये देखते रहना वीडियो, ठीक है। और 1 से 3/2 के बीच का नंबर मिलेगा तो 1 मिलेगा। तो ये तो खत्म ही हो गया, तो 0 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? और x का लिमिट 1 से, आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 - 1, यानी कि, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से आप सोल्व कर देना। आगे भी है इसके क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाले ना, इसी प्रॉपर्टी के आगे भी क्वेश्चन है। तो अब ये वाला देखते हैं, 0 से a। 0 से a लग रहा है आपको? इसमें लग जाएगा 0 से a, वही तो विजिबल है 0 से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये 2-3 साल पहले आया था और दोबारा स्ट्राइक कर सकता है, रिपीट हो सकता है 5 नंबर में। कल करवाया था, ये वाला नहीं था, वो दूसरा था। इसमें पहले तो प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to a वाली। पहला स्टेप क्या है? ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना भाई, सभी बच्चों के एग्जाम में आ सकता है। ये आई गिवन है हमें, ठीक है। पहले 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a। तो आई हमारा क्या बन जाएगा? 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 9 साइन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स प्लस 16 कोस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी। बहुत सारे बच्चे ना पहला स्टेप तो कर ही देते हैं इसका ना, कई फिर पहले के बाद ही नहीं समझ पाते, क्या करो। ये हो गया पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस थीटा सेम ही रहेगा, ये 9 साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, और ये 16 कोस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले आप 1 और 2 को ऐड कर लो भाई, एडिंग 1 and 2, 1 + 2। जैसे आप ऐड करोगे इधर बनेगा 2i, वहां पे बनेगा 0 to पाई। ऐड करते टाइम देखो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो पाई वाला बच जाएगा बस, पाई बाय 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स। ये स्टेप आपको समझ आएगा यहाँ तक इंटीग्रेशन मैंने कैसे बनाया। जब मैंने ऐड करा देखो, ये इसमें माइनस एक्स है ना, उसमें प्लस एक्स है, तो x वाला टर्म कट जाएगा, बाकी क्या बचा? पाई वाला बच गया। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, मेरा जो आई है जिसको मैंने सोल्व करना है, 2 उधर जाएगा तो पाई/2, पाई वहाँ पे ऊपर है। इंटीग्रेशन मेरे को करना है 0 से पाई लिमिट में। 0 से पाई लिमिट में किसका इंटीग्रेशन करना है? 1/9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स। दिस ओनली आई हैव टू इंटीग्रेट। अब जब भी नीचे साइन कोस में क्वाड्रेटिक आता है तो क्या स्टेप्स लगाते हैं? जब भी नीचे साइन कोस में क्वाड्रेटिक आता है तो क्या स्टेप्स लगाते हैं? कई बच्चों की जिंदगी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तक ही सीमित है, बस वहीं तक पहुंच सकते हैं वो। जब भी, और उसके भी नहीं पूरे सोल्व होते, आंसर उसके भी नहीं मैच होते, ठीक है। क्या करें? 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगाएं या फिर नीचे ऊपर नीचे साइन कोस में क्वाड्रेटिक है तो क्या कंसेप्ट लगाते हैं बताओ? व्हाट इज द कंसेप्ट? डिवाइड बाय कोस स्क्वायर, डिवाइड बाय कोस स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो आई क्या हो जाएगा भाई? पाई/2, 0 to पाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? dx बाय कोस स्क्वायर एक्स, यानी सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे भी करना 9 साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स प्लस 16। अगला स्टेप आप समझ गए होगे कि tan x को t रखेंगे, बट उससे पहले प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा एक 0 to 2a वाला। 0 to 2a वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई? यहां लिखूं मैं, देखो 0 to 2a, 0 to 2a का एक आंसर ये होता है भाई, डबल हो जाता है,
डबल हो जाता है, लिमिट हो जाएगी आधी 0 से a, और ये f ऑफ 2a माइनस एक्स, नहीं f ऑफ x से लिख देते हैं ना, चलो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेते हैं। जब भी आपके सामने लिमिट 0 to 2a होता है तो आप उसको 0 to a लिख सकते हो, बस ये आगे ये वाला 2 ना इधर ले आना, और कुछ चेंज नहीं हुआ। क्या इसमें लगा दे 0 to 2a, क्या पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया ना, 0 to 2a, 0 to 2a बन गया नहीं बन गया, 2 इंटू पाई बाई 2 लिखते हैं। तो फिर क्या लिखें, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 तो ऑलरेडी है, तो हम लाएंगे 2, लिमिट कर देंगे 0 से पाई बाई 2, बाकी सारा सेम, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, उसको हम अगली स्लाइड पे सोल्व करेंगे। आई का वैल्यू हमारे सामने क्या है, आई इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे कौन है, और नीचे 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16, इसको सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। जब भी tan x हो और सीकेंड स्क्वायर एक्स हो तो tan x को क्या रखते हैं, t, tan x को t रख दो, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा, dt, और साथ में चेंज कर दो लिमिट। तो देखो i का वैल्यू हमारा कितना बनेगा बेटा, देखो i ध्यान से देखना, पाई एज इट इज, ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिमिट है, x के, और t को क्या रखा, tan x, tan 0 0 और tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो ये dt हो गया, और डिवाइड बाय ये 3t का स्क्वायर और प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अब ये मेरे को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता देना जरा, dx बाय ए स्क्वायर प्लस किसके बराबर होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 1 बाई ए, पाई तो है ही, 1 बाई ए यानी 1 बाई 4, tan इनवर्स x बाई ए 3t बाई 4, और ये एक 3 इसके नाम का, t के कोएफिशिएंट के नाम का, और लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी, लिमिट कितना है इसका, 0 से इन्फिनिटी है, तो बाहर तो आ गया पाई बाई 12। अब इसमें रखो अपर लिमिट, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा अपर लिमिट रखने पे, माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा लोअर लिमिट रखने पे। व्हाट इज tan इनवर्स इन्फिनिटी, बता सकता कोई, पाई बाई 2, इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 2 लिख सकते हो ना, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, तो पाई बाई 12 इंटू पाई बाई 2, तो आंसर क्या आया, पाई स्क्वायर बाय 24, सो दिस इज द ओनली आंसर, पाई स्क्वायर बाय 24। क्वेश्चन समझ आया क्या, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। करना कैसे है, पहले 0 to a लगाना है, ऊपर पाई माइनस एक्स आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स वाला टर्म कर देगा, पाई वाला बचेगा, पाई बाहर चले गया, ये फिर साइन कोस में क्वाड्रेटिक आ गया नीचे। साइन कोस में क्वाड्रेटिक आने के बाद आपने क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर में या साइन में क्वाड्रेटिक हो या कोस में क्वाड्रेटिक हो या दोनों में क्वाड्रेटिक हो, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, तो ऊपर नीचे कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये सीकेंट और tan में आ गया, बट इसका लिमिट ना 0 to पाई था। अगर मैं यहाँ पे, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, सर यहाँ पे सीधा भी तो हम tan x को t रख सकते थे, ये लिमिट आधा बनाने की क्या जरूरत थी। अगर मैं 0 से पाई लिमिट के अंदर tan x को t रख दूं तो लिमिट इसका 0 to 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 0 भी 0 और tan पाई भी 0 है, और 0 to 0 लिमिट में इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले लिमिट बदली, 0 से पाई लिमिट को 0 से पाई बाई 2 लिमिट बना दिया, ताकि जब मैंने चेंज करी ना लिमिट्स तो मेरी नई लिमिट क्या आई, 0 से इन्फिनिटी आई। लेकिन मान लो यहाँ पे 0 से पाई ही रहता तो tan 0 रखने पे भी 0 आता, और tan पाई भी 0 होता है। पहले लिमिट क्या थी, 0 से पाई, जब आप चेंज करने जाते हैं लिमिट को तो 0 to 0 नहीं बन जाती लिमिट, tan 0 कितना होता है और tan पाई भी, इसलिए मैंने पहले ही लिमिट को क्या कर लिया था, आधा कर लिया था, 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, लिमिट क्या बना दिया मैंने, 0 से पाई बाई 2 बना दिया। अब हमारा नया लिमिट बन गया 0 से इन्फिनिटी, और इस जब जब ऊपर सीकेंड स्क्वायर आ जाए और नीचे tan आ जाए तो tan x को हमेशा क्या रखते हैं, और लिमिट भी हमेशा चेंज करनी है, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी डाउट, यस। फॉर्मूले में देखो ना, 1 बाई ए होता है,
वो 1/4 हो गया। फिर tan इनवर्स x बाई ए, लेकिन ये t का कोएफिशिएंट देखो ना आप यहाँ पे 3, वो 3 नीचे लिखा मैंने। t वैसे तो लीनियर है बट इसका कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में हमेशा जाएगा। आगे चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। -1 से 2 देखो कितने साल में आया, टर्म 2 में आया, 2020 में आया, और दिल्ली पेपर 2016 में आया, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 24 में भी आ सकता है, टेस्ट में भी डाला हुआ मैंने बहुत बार, किसी न किसी पेपर में भी आया होगा आपके। तो इसको कैसे सोल्व करें, इस पर भी वही वाला प्रॉपर्टी लगेगा, मोड ऑफ x³ माइनस एक्स। इसको या तो हम ब्रेक करेंगे, अंदर वाले को ब्रेक करेंगे, अंदर वाले को जीरो करो। देखो x के वैल्यू क्या क्या आ रहे हैं, x³ माइनस एक्स को जीरो करके x कॉमन ले लो, x² माइनस 1, x का वैल्यू एक तो जीरो आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा -1 से 0 तक, फिर 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। बताओ -1 से 0 में। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मान लो अब आपको नहीं पता चल रहा मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, ध्यान से समझना। ये मैंने कैसे ब्रेक करी, लिमिट्स आपको पता चली क्या? टाइम कितना हुआ है? नहीं अभी नहीं जाना, बैठो। लिमिट कैसे ब्रेक करी मैंने, -1 से 0, 0 से 1 एंड 1 से 2, ठीक है। अब कैसे पता चली, इन्हीं पॉइंट्स पे ब्रेक करनी है यार। मोड के अंदर वाले को ना जीरो कर लिया करो, मोड के अंदर वाले को जीरो करके जो भी एक्स आते हैं उन पे लिमिट ब्रेक करनी है, क्योंकि उन्हीं पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ना। ये मॉडुलस कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां पे अंदर वाला जीरो होता है। अंदर वाला जीरो देखो किस किस पॉइंट पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है और -1 पे हो रहा है, इन पे ही तो जीरो हो रहा है। अब बताओ इसके अंदर इसको प्लस का लिखें या माइनस का, इस लिमिट में -1 से 0 के बीच का यार कोई भी नंबर उठा के पुट कर लो आप। अगर अंदर वाला पॉजिटिव बनता है तो एज इट इज ले आओ, नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव के साथ ले आओ, इतना सिंपल है। -1 से 0 के बीच का कोई भी नंबर उठाना, 0 के बाद -1 से पहले -हाफ रखना इसमें अंदर, -हाफ का क्यूब -1/8 और +1/2, प्लस हो गया ना, ओवरऑल प्लस बना ना, तो x³ माइनस एक्स बनेगा ये। यार मैंने सिर्फ -1/2 रखा है x की जगह पर, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ जो 0 से 1 में, 0 से 1 में जैसे हाफ पे ये 1/8 बनेगा -1/2, तो यहाँ नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव के साथ ले आओ। 1 से 2 में पॉजिटिव, तो ये x³ माइनस एक्स आ जाएगा। अगर अंदर वाला पॉजिटिव बनता है तो मोड हटा दो बस, अगर अंदर वाला नेगेटिव बनता है तो एक नेगेटिव साइन दे दो, बस इंटीग्रेट करके लिमिट्स रख देंगे। ये x का पावर 4/4 -x²/2, लिमिट -1 से 0, प्लस में -x का पावर 4/4 +x²/2, लिमिट्स 0 to 1, प्लस में x का पावर 4/4 -x²/2, लिमिट्स 1 से 2। लिमिट ही तो रखनी है। इसको भी हम ब्रेक करना सीखेंगे कि कैसे ब्रेक होगा। हमारा जो लिमिट है वो 0 से 3/2 है, ठीक है। मोड के अंदर x sin πx है एंड दिस इज नथिंग बट dx। ओके सो दिस इज ओनली आवर क्वेश्चन, 0 से 3/2 x sin πx dx। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, मैंने कहा था भाई इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस लिमिट के अंदर, कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। देखो अगर मैं 0 से पाई की बात करता हूँ, एक बार मैं आपको sin x का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। sin x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे 0 होता है, इधर π/2 होता है और इधर पाई होता है, ठीक है, ऐसे है sin x के ग्राफ में। तो हम किस तरह से इसमें डील करेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं इसका लिमिट ले जाता हूँ 0 से 1 तक, और फिर मैं इसका लिमिट ले जाऊं 1 से 3/2 तक, तो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, लेट अस डिस्कस। 0 से 1 की अगर मैं बात करता हूं, यानी x का वैल्यू जा रहा है 0 से 1, 0 से 1 में ये तो पॉजिटिव हो गया, हम देख रहे हैं अंदर वाला ओवरऑल नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। 0 से 1 में ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि x ही तो है, x ही तो रख रहे हैं हम 0 से 1 में। और ये वाला वैल्यू 0 से 1 में, ध्यान से देखो आप, 0 से 1 में यानी
जब इसको x को 0 से 1 तक का वैल्यू मिलेगा तो साइन जाएगा साइन 0 से साइन पाई, और साइन 0 से साइन पाई तक ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ओवरऑल अंदर वाला क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। कहाँ पे, 0 से 1 में। देखो ना ध्यान से, x की जगह 0 से 1 रखा, वैसे पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 1 के बीच का नंबर रख रहे हैं। 0 से 1 के बीच का नंबर जब यहाँ रखते हैं तो साइन ट्रैवल करता है 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में ध्यान से देखो ऊपर ही तो है ग्राफ, पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल अंदर वाला पॉजिटिव बनेगा, तो ये बिना उसके खुल जाएगा नेगेटिव साइन के, तो ये बन गया। अब बात करते हैं अगले ग्राफ की। अगला है हमारा 1 से 3/2, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आप देख पा रहे होगे कि साइन नीचे है, एक्स तो पॉजिटिव ही रख रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, तो अंदर वाला ओवरऑल नेगेटिव, अंदर वाला ओवरऑल नेगेटिव, और अंदर वाला ओवरऑल नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ खुल जाएगा, -x sin πx हो जाएगा। तो पहले तो हमने ब्रेक करना सीखना है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, हम सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे। अब आइलेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लो कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड है, ठीक है। इसमें से अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट रूल हम लगा देते हैं। साइन एक्स का ग्राफ की हेल्प से मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ अगर आपको नीड हुई तो इसकी। यहाँ से ये पाई था, ये पाई, ये 0 है, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव था, फिर आगे नेगेटिव था, 1 से 3/2 में इसलिए नेगेटिव खुला। सो लेट अस अप्लाई प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस पाई एक्स बाय में पाई। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कोस पाई एक्स बाय में पाई, और ये dx। इसका एक और बार इंटीग्रेशन करना है। ये मैंने फर्स्ट वाला सोल्व करा है, ये मैंने a1 पार्ट है ये सोल्व करा, और ये मैंने a1, इसको i1 मान लो, i1 को मैं पहले सोल्व करूंगा, फिर मैं i2 को सोल्व करूंगा, उसी के जैसा है, बस माइनस बाहर चला जाएगा, इसमें माइनस बाहर है। पहले i1 को सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा आ गया, इसका जो लिमिट है वो कितना लिमिट है, वो है 0 से 1 में। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 में, तो उसको पूरा सोल्व करते हैं। माइनस एक्स कोस पाई एक्स बाय में पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/पाई बाहर ले लेंगे, कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बाय पाई, तो साइन पाई एक्स बाय में पाई, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे का जो लिमिट है दैट इज नथिंग बट 0 to 1। पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट है 1, 1 रखने पे ये हो जाएगा माइनस का कोस पाई, माइनस ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो माइनस कोस पाई वैसे -1 होता है, तो ये ओवरऑल 1/पाई हो जाएगा। ये पता चला 1 रखने पे क्या कैसे बना, 1 रखने पे ये तो 1 ही बना, -1, ये -1 कोस पाई, और ये 1, ये तो 1 हो जाएगा, तो कोस पाई कितना हो जाएगा, -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब 1 यहाँ रखूँ तो ये साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो लोअर लिमिट रखने का 1 यहाँ रखने का जरूरत नहीं है। इसके बाद लगाएंगे माइनस, तो यहाँ से आ रहा 1/पाई, इससे 1 रखने पे पूरे में, अब 0 रखेंगे, कोस 0 1 होता है, कोस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो ये कोस 0 हो जाएगा 1, लेकिन ये 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा। अब 0 रखना है यहाँ पे, जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो साइन 0 भी क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर तो सिर्फ 1/पाई आ गया। i1 का आंसर कितना आ गया हमारे पास, 1/पाई। अब हम सोल्व करते हैं i2 को। i2 हमारे पास क्या है, i2 इज नथिंग बट, माइनस साइन तो बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 से 3/2 x साइन पाई एक्स है। इसको इंटीग्रेट करते टाइम हम कैसे लगाएंगे, वही लगाएंगे भाई i2 के लिए, माइनस पूरे के बाहर रखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कोस पाई एक्स बाय पाई, ओके। माइनस में इंटीग्रेशन का साइन ये हमने कर ही रखा है पीछे, वही सेम आएगा, तो ये आ रहा था 1/पाई² साइन पाई एक्स, 1/पाई² साइन पाई एक्स। इसकी बस लिमिट डिफरेंट है, इसकी लिमिट है 1 से 3/2, तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, माइनस में ये हो जाएगा 3/2 माइनस कोस 3π/2 और बाय में पाई, ये तो रख दिया 3π/2 यहाँ पे। अब इसमें भी रखो प्लस 1/पाई², 3/2 रख रहे हैं तो साइन 3π/2 हो जाएगा। ये तो लगा दिया मैंने अपर लिमिट, ठीक है, पूरे में अपर लिमिट लगा दिया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे माइनस में लोअर लिमिट, यानी 1 जब हम रखेंगे यहाँ पे तो ये तो वही बनेगा, 1 रखने पे हमने पहले कैलकुलेट करा हुआ पूरा, 1 रखने पे कंप्लीट क्या बना था, ध्यान से देखो, इधर से देखो, 1 रखने पे कंप्लीट क्या बना था, 1 रखने पे ये पूरा बना था 1/पाई, बाकी तो सारा सेम ही था, तो 1/पाई यहाँ पे आ जाएगा,
1 रख के हम ऑलरेडी क्योंकि वैल्यू निकाल चुके हैं। अब फर्दर सोल्व करते हैं। cos 3π/2 0, ये तो सारा जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 के ओड मल्टीपल पे जीरो होता है। sin 3π/2 यानी sin 270 डिग्री, ये कितना बनेगा? sin 3π/2 को क्या लिख सकते हैं? sin 3π/2 इज नथिंग बट पाई प्लस π/2। थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन π/2, तो ये -1 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना होगा? -1, तो -1/π²। तो ये आ रहा है, ये ओवरऑल बन रहा है -1/π², लेकिन एक माइनस आ गया है तो 1/π² -1/π, ये वैल्यू हमारे पास बन गया। और उधर क्या था? ऑलरेडी 1/π था। उधर क्या था हमारे पास? वैल्यू 1/π। ठीक है, उधर क्या था? वैल्यू हमारे पास 1/π था, लेकिन ये माइनस इस पे भी तो इफेक्ट करेगा ना, तो ये प्लस 1/π हो जाएगा। और एक और वो 1/π प्लस वाला, तो 1/π² प्लस 2/π इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस है ना ये पूरे के बाहर है, तो ये 1/π ऐड होएगा और पीछे वाला 1/π, और एक ये क्या बना? -1/-1/π² यानी प्लस 1/π²। तो हमारे सामने आंसर बन गया 1/π² प्लस 2/π। 1/π² प्लस 2/π इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बैठ जाओ। हाँ देखते हैं, चलो क्या चेंज होगा। ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, x tan x secant x प्लस tan x dx। इसको ना साइन कोस में चेंज करके करना पड़ेगा। हाँ पहले ना एक काम करो, साइन कोस में चेंज करते हैं। लिमिट है इसका 0 to π x, ये हो जाएगा sin x बाई cos x डिवाइड बाई 1/cos x प्लस sin x बाई cos x। पहले इसको साइन कोस में ले जाएंगे, लिमिट रहेगा 0 से π में, कोस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बनेगा x sin x बाई 1 प्लस sin x। अब हमारा क्वेश्चन आ चुका साइन में। अब आप इस पे लगा सकते हो 0 से a वाला प्रॉपर्टी, तो ये i का वैल्यू हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इस i को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से a वाला प्रॉपर्टी इसमें लगाना। अब आप 0 से π, जब आप यहाँ लगाओगे साइन π माइनस एक्स, ये बाहर वाला x भी π माइनस एक्स हो जाएगा, ये साइन भी π माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस ये साइन भी π माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली देखो क्या बना, 0 से π में π माइनस एक्स, ये साइन π माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होगा, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये भी साइन एक्स ही होगा। तो कुछ चेंज तो आया नहीं हम, लेकिन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, और ऐड करते टाइम ना ये x वाला टर्म कट जाएगा। देखो ये π माइनस एक्स इंटू साइन एक्स है, यानी π साइन एक्स माइनस x साइन एक्स, और ये प्लस का x साइन एक्स है, तो ऐड कर देंगे तो 2i हो जाएगा। 2i किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट रहेगा सेम 0 से π, x साइन एक्स और x साइन एक्स तो कट जाएगा, तो π साइन एक्स बच जाएगा, π साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन ये कहता है भाई आपका i का वैल्यू है π/2, 0 से π लिमिट साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब इसके बाद ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत कंसेप्ट लगा के हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो अब कैसे सोल्व करें? साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स आ गया ये आगे। हाउ टू सोल्व? कैन यू टेल हाउ टू इंटीग्रेट साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स? कोस बना लें इसमें, इसको ना रैशनलाइज कर दो, इसको आप क्या करो? रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने का मतलब है 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या बन जाएगा? i का वैल्यू π/2 तो बाहर है, लिमिट 0 to π, ऊपर आ रहा है साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स। नीचे हमारे सामने बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। अब कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फर्दर? देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं। 1 माइनस हम आ चुके हैं 1 साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा एक काम और भी कर सकते थे ना हम यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे ही इस स्टेप की ना बजाय इस स्टेप की बजाय, क्योंकि इससे तो आगे फिर वैसा ही बन रहा है। एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, इसमें ना आप ऊपर क्या करो? +1 -1 कर दो, +1 -1 कर दो, इससे थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। +1 -1 करने का क्या फ़ायदा होगा? ध्यान से देखना, π/2 तो बाहर है, 0 से π, जब आप 1 प्लस साइन एक्स के नीचे लिखोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस में π/2 वैसे ही बाहर है, लिमिट 0 से π है, 1/,
1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको रैशनलाइज। ये तो आ गया। इसका आंसर कितना है पहले वाले का, इसका तो लिख देंगे। इसको I1 लेट कर लो, जो बाद वाला है इसको क्या लेट कर लेंगे, I1। ठीक है, तो I का वैल्यू हमारा क्या बन गया, व्हाट इज I वी आर हैविंग नाउ, I इक्वल्स टू π/2 x का 0 से पाई। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x कर दिया, और माइनस में क्या बन गया, I1। माइनस में क्या बन गया यहाँ पे, I1 बन गया ये पूरा। तो I1 क्या है, π/2 I1 लिख लो बल्कि। तो I1 का वैल्यू कैसे सोल्व करेंगे, I1 हम सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स है, इसको रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो कितना बनेगा, देखो I1 का वैल्यू 0 से पाई, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे नीचे क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कर दो, अलग अलग कर देंगे तो 1/कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, और साइन बाई कोस स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट एक्स टैन एक्स माइनस सीकेंट एक्स टैन एक्स, और इसका भी लिमिट 0 से पाई, और इंटीग्रेशन तो हमने करना ही है। तो फर्दर देखो ये कितना बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टैन एक्स लिमिट 0 से पाई, माइनस सीकेंट एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स लिमिट 0 से पाई। अब रखो अपर लिमिट, टैन पाई माइनस टैन 0, 0 ही हो गए, तो टैन पाई भी 0 होता है, टैन 0 भी 0 होता है। इसको देखो, माइनस तो बाहर है, सीकेंट पाई माइनस सीकेंट 0। ठीक है, ये देखो कितना, सीकेंट पाई होगा -1 -1, और सीकेंट 0 होगा 1 -1, तो ये ओवरऑल कितना आ गया, 2 आ गया। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बनेगा, व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर, यहाँ पे हम लिखते हैं, वो तो 2 है, ये कितना है, π/2 पाई स्क्वायर बाई 2, कितना है, पाई स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट जब आप रखोगे पाई बनेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 बनेगा, पाई स्क्वायर बाई 2, और माइनस में पाई। पाई कैसे, क्योंकि π/2 तो ये रहा, और I1 का वैल्यू कितना है 2, तो माइनस में पाई, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई, π/2 कॉमन ले लेंगे, मतलब पाई कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 सॉरी π/2 -1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनल। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कि यूनिक है, एकदम से बच्चा इसमें फंस सकता भाई, कैसे कैसे जाएं, ट्राई करेगा tan सीकेंट बनाने का, तो वो भी नहीं इस पर काम कर रहा था। तो हमने क्या करा, साइन कोस में चेंज करा, और यहाँ जाके फिर प्रॉपर्टी लगाया, प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को ऐड करा, ऐड करने के बाद यहाँ पे +1 -1 करके अलग अलग करके, फिर बाद में जो 1/1 प्लस साइन एक्स है उसको रैशनलाइज करके सोल्व कर दिया। सो पाई इंटू π/2 -1 इज द फाइनल आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। 1 to 4 हमारा लिमिट है, और मॉडुलस के अंदर हमें 3 फंक्शन गिवन है। तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे, ये तो इसमें से तो क्रिटिकल पॉइंट x = 1 निकलता है, और इसमें से 2 निकलता है, और इसमें से 4 निकलता है। तो 2 से पहले इन दोनों का डेफिनेशन अलग तरीके से होगा, 2 के बाद में अलग होगा, और 4 पे इसका बदलेगा। तो हम इसका लिमिट चेंज करेंगे 1 से 2 और 2 से 4। देखो सबसे पहले मैंने लिमिट बना दिया 1 से 2। 1 से 2 के बीच में आप मोड को कैसे डिफाइन करते हो, मैंने आपको बताया था, नंबर रख के देख लिया करो। 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर आप उठा लो, जैसे कि 1.5। 1.5 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे रखोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो ये माइनस के साथ खुलेगा, और वहां पे रखोगे तो वो भी नेगेटिव आएगा 1.5 पे, तो वो भी माइनस के साथ खुल जाएगा। तो ये बन गया प्लस में। उसके बाद है लिमिट 2 to 4। 2 to 4 में अगर आप चेक करोगे तो 2 से 4 की बात हो ना, 2 से 4 के बीच का कोई भी नंबर उठा लो, जैसे 3 यहाँ रखोगे तो एज इट इज खुलेगा, 3 यहाँ रखोगे तो एज इट इज खुलेगा, लेकिन 3 यहाँ रखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस के साथ खुल जाएगा। तो इस तरह से हमने मॉडुलस को रीडिफाइन कर दिया। अब सिंपल हमने सोल्व करना और इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, मैं एक बार यहीं लिखता हूँ, ये x - 1 -x + 2 -x + 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन रहा है -x 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 - 1 5, तो -x + 5 dx विद इन द लिमिट 1 to 2। उसके बाद प्लस में यहाँ पे देखते क्या बनेगा, x - 1 + x - 2 -x + 4, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x - 1 ये -3 है ना, x - 3 + 4 यानी ये x + 1 है, x + 1 विद इन द लिमिट 2 to 4। तो बस हम इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, माइनस का x² / 2 प्लस का 5x,
इसमें लिमिट रख देंगे हम 1 से लेके 2 तक, प्लस में आगे आंसर होगा x²/2 + x, और यहाँ पे लिमिट रख देंगे हम 2 से लेके 4 तक। तो आंसर कैसे निकलता है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपल हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, और इसका आंसर मेरे को आप कमेंट कर देना, ठीक है। सो यू कैन सोल्व इट बाय योरसेल्फ, डू इट बाय योरसेल्फ। सिंपल हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका लिमिट जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ऐसा हम एक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा क्वेश्चन हम डिटेल में, उसमें x sin πx था, तो इसको मैं मॉडुलस फ्री बना के आपको छोड़ दूंगा, उसके बाद आप खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक हम विद आंसर मैच करवा चुके हैं ऑलरेडी, तो वो यहाँ पे था। लेट मी जस्ट चेक, ये रहा, ये मैंने आपको विद आंसर पूरा प्रॉपर मैच करके दिखाया था, वो भी वैसा ही है। 0 से 3/2 लिमिट है और इसमें भी 0 से 3/2 लिमिट है, दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लिमिट क्या है हमारा, 0 से 3/2 मोड ऑफ x cos πx, ये हमारा फंक्शन है। तो हम इसका डेफिनेशन भी यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं। तो कैसे डेफिनेशन ब्रेक होगा, ध्यान से देखो। हाँ, डेफिनेशन ब्रेक करने के लिए आप कोस का ग्राफ बना लो। कोस का ग्राफ इस तरह से बनता है, ऐसा, ठीक है। अगर 0 से π/2 की बात करी जाए, इनफैक्ट 0 से पाई की बात करी जाए, तो कोस 0 से π/2 में नेगेटिव पॉजिटिव है, और π/2 से फिर 3π/2 में नेगेटिव है। 0 से π/2 में पॉजिटिव है और आगे नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं इसका लिमिट 0 से हाफ तक लेके जाऊंगा। पहले मैं इसको लेके जाऊंगा 0 से हाफ तक dx, प्लस में हाफ से 3/2। अब ध्यान से देखो, 0 से हाफ में, यानी आपने x की जगह 0 से हाफ के बीच का नंबर कोई भी रखना है। लेट अस सपोज आपने x की जगह पे यहाँ पे रख दिया कुछ भी, जैसे कि रख दिया आपने 0 से हाफ 0.4 रख दिया, तो ये तो पॉजिटिव है ही, और ये भी पॉजिटिव है 0 से π/2 में, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही बनेगा, cos πx हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 1/2 से 3/2 की बात करूं ना बेटा, 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2 में देखो cos क्या जाता है, अगर आप x 1/2 से 3/2 रखोगे तो ये cos π/2 से 3π/2 में जाएगा, और उसमें cos क्या होता है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, जब अंदर वाला नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के साथ खुल जाएगा, इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के इसको इंटीग्रेट करना है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे जो लगेगा वैसा ही इसका इधर भी लग जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगा के इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे हमने x sin πx मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था, सेम उसी तरीके से ये चलेगा, ठीक है। तो इसका लिमिट हमने ब्रेक करा 0 से हाफ और हाफ से 3/2। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, 5π - 2/2 है। इसका जो आंसर है 5π - 2/2 है। दिस इज द ओनली आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आप मैच कर लेना। लगाना क्या है, अप्लाई प्रोडक्ट रूल, अप्लाई प्रोडक्ट रूल 2 टाइम। इसमें 2 बार हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। जो यहाँ पे बनेगा वो सेम माइनस ही है, बस उसके आगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है ध्यान से तो ये भी आपका हो ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो कि है 1/, let us discuss with this last question of this series। π/6 से π/3 dx by 1 plus root cot x है ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, π/6 से π/3 dx by 1 प्लस, इसको रूट cos x by रूट sin x लिख सकते हैं, रूट cos x by रूट sin x लिख सकते हैं। ये एक आसान क्वेश्चन है, इजी है, और लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में गिवन है हमें। तो ऐसा लिखने के बाद अब आप एलसीएम ले लो इसका, ठीक है। π/6 से π/3 तो इसका लिमिट रहेगा ही, जब एलसीएम लोगे तो रूट sin x ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बनेगा भाई, रूट sin x प्लस रूट cos x, ये आपका i का वैल्यू है। अब आपको पता है एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी a to b fx dx किसके बराबर होता है भाई, a to b f of a plus b minus x into dx होता है। यानी x की जगह पे आप a plus b minus x रखोगे, a और b का सम यहाँ पे बनेगा π/2, यानी आप x की जगह पे क्या रखने जा रहे हो। अब आपका i क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, रूट के अंदर साइन, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, इस वाले रूट के अंदर साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और इस वाले रूट के अंदर कोस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, और लिमिट क्या था, π/6 to π/3। तो देखो ध्यान से, लिमिट सेम रहेगा भाई अभी भी, π/6 to π/3। ये साइन 90 माइनस थीटा वापिस से कोस थीटा हो जाएगा, ये साइन वाला पहले वाला कोस बन जाएगा,
और ये कोस वाला साइन बन जाएगा, एक्स के साथ है ये, दिस इज विद एक्स, एक्स के साथ है, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर इनका सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बराबर आपको ऐड करने में 1 मिलेगा सिर्फ, π/6 to π/3। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का लिमिट π/6 to π/3, तो ये क्या बन जाएगा 2i इक्वल्स टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे π/3 माइनस π/6, तो 2i इक्वल्स टू π/6 आ गया, ये 60 है 30, तो i कितना आ जाएगा π/12, तो π/12 इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर कितना है इसका, π/12 है। सो दिस इज ऑल विद वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमने जो डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। सो आप ये सारी स्लाइड्स और PDF डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच।